हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरनाथ फिर आप लोगों के सामने झारखंड हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे तो एक क्लास लेके फिर आए हैं। हम लोग झारखंड का बेसिक वगैरह जान गए, उसका नामकरण जान गए थे। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल, हम लोग पाषाण काल के बारे में जाने थे। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़े और हम लोग आज संथाल विद्रोह यानी हुर विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। संथाल विद्रोह, हुर विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है जहाँ से झारखंड को पहचान मिला, संथालों को पहचान मिला, यहाँ के लोगों को पहचान मिला। तो इस आंदोलन से झारखंड का इस तरह रिश्ता रहा है कि न जाने झारखंड का नामकरण कहाँ तक देश विदेश हर जगह चला गया। अंग्रेजों भी मान गए कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी एक ऐसा संगठन बना लेते हैं कि हम लोग का नैया डोल जाता है। तो चलिए हम लोग का आज पढ़ाते हैं संथाल विद्रोह, पढ़ते हैं। संथाल विद्रोह 1857 की क्रांति के पहले का एक तरह से मानेगा तो 1857 में हम लोग का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, लेकिन हम लोग का झारखंड में उससे पहले ही स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंक दिया गया। किस विद्रोह से? संथाल विद्रोह, हुर विद्रोह से। तो चलिए आज हम लोग संथाल विद्रोह के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। मुकाबला ऐसे करो कि तेरी अगर हार भी हो तो तुम्हारे हार का चर्चा उसके जीत से ज़्यादा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस बार बढ़िया से मेहनत करिए और माँ पिताजी का सपना पूरा करिए। इस बार एक झारखंड का जॉब लेना है तो लेना है। अभी हम लोग का झारखंड का एसआई का, उसके बाद झारखंड सीजीएल, झारखंड पुलिस, बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं। कुछ टीचर का वैकेंसी आए हैं और आने वाले हैं। इसलिए आप लोग हर एक चीज़ में झारखंड का जीके रहेगा, इसलिए आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए, क्योंकि झारखंड का जीके हर एक चीज़ में मार्क्स देगा ही। तो चलिए आज हम लोग एक महान पुरुष के बारे में, एक महान विद्रोह के बारे में आज पढ़ते हैं, संथाल विद्रोह। यानी इसका दूसरा नाम हुल विद्रोह थे। इसका नाम हुल का अर्थ यह है कि बगावत और फिर विद्रोह। यानी इसका नाम हुल विद्रोह इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के संथाल लोग, यहाँ के आदिवासी लोग जब लड़ाई में गए तो उस सबका नारा था हुल हुल करके नारा देते थे, इसलिए इसका नाम भी जो है सो हुल विद्रोह पड़ गया। अब इस विद्रोह में हमारे प्रमुख जो नेतृत्व करता था, इस विद्रोह में एक ऐसा परिवार, एक ऐसा भाई बहन जो डट करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़े और अपने संगठन के द्वारा, अपने मनोबल के द्वारा इस तरह से लोगों को इकट्ठा किए और एक ऐसा विद्रोह फैला दिए कि यहाँ तक नहीं, इंग्लैंड तक जो है उसका महारानी तक चल गया कि वहाँ कोई आंदोलन करने वाला पैदा हो गया भारत में। अब भारत ज़्यादा दिन तक गुलाम नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यही इसके बारे में डिटेल आते हैं। तो संथाल विद्रोह का देखिएगा, इसका नेतृत्व जो किए थे वो 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, और इसमें 2 बहन भी थे। उनका नाम तो यहाँ कहीं आगे दिए होंगे, फूलो और झानू। यही में प्रमुख थे और इन्हीं के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया। और एक युद्ध ऐसा भयानक युद्ध था कि आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो इतना विरोध, इतना भयंकर युद्ध कहीं नहीं हुआ। 60,000 की संख्या में लोगों के द्वारा लड़ा गया यह युद्ध। एक तरह ब्रिटिश सेनापति थे, ब्रिटिश सैनिक सब थे, कंपनियों के लोग, ब्रिटिश पुलिस सब, और दूसरे में इधर से कौन थे? संथाल लोग, यहाँ के आदिवासी लोग, और इसमें मूलवासी भी साथ दिए। बहुत सारे यहाँ एक तरफ से लड़ाई हो रहा था गोला बारूद और बंदूक से, और दूसरी तरफ लड़ाई किससे हो रहा था? तीर धनुष, कुल्हाड़ी से, और किससे? गाज से, कुदार से। तो क्या कभी टकराव बराबर हो सकता? नहीं हो सकता। यहाँ से मनोबल, ताकतवर मनोबल से इस तरह युद्ध किए कि उस सबको भी चित होना पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग उसका एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह, झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह में अगर देखा जाए तो संथाल विद्रोह का एक महत्वपूर्ण स्थान आता है। इसी तरह एक 2 और विद्रोह है, उसका हम धीरे धीरे विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये अगर देखा जाए तो पहला विद्रोह ऐसा विद्रोह था कि अंग्रेज भी समझ गए कि हम ज्यादा दिन तक भारत में अब टिक नहीं सकते हैं। तो चलिए सबसे इसका नेतृत्व जो किए थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। अब इसका कारण क्या था? युद्ध होने का कारण क्या था? कोई भी युद्ध होता है तो उसका कुछ कारण होता है, नहीं तो कोई किसी से लड़ाई क्यों करेगा, ठीक ना? तो इसका कारण था आर्थिक कारण और विदेशी शासन प्रणाली। आर्थिक कारण तो इस तरह था कि अंग्रेजों ने इस तरह शासन किया, इस तरह शासन व्यवस्था बनाया यहाँ की कंपनी अंग्रेजों ने कि यहाँ के मूलवासी को, आदिवासी को आज आर्थिक तंगी झेलना पड़ गया। और क्या हुआ? और विदेशी शासन प्रणाली इस तरह लगा दी गई उस सबके ऊपर। एक तो इसका बंद जिंदगी था, आराम से खाते पीते थे, रहते थे, जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन उस सबके शासन प्रणाली से जीवन में उथल पुथल मचा दिया। और उथल पुथल मचाने के बाद देखेंगे हम लोग धीरे धीरे सबकी जिंदगी में कैसे आया, क्यों विद्रोह ज्यादा इतना भयानक और भयंकर हो गया, ठीक ना? उसका
और प्रमुख कारण क्या थे? जमींदारों की अत्यधिक मांग, जमींदारों की अत्यधिक मांग। अब देखिए, जब यहाँ के जमींदार जो अंग्रेज जो टैक्स वसूल करते थे वो खुद जाकर नहीं करते थे, वहाँ कहीं कहीं जमींदार बना देते थे। और जमींदार अधिकतर कौन थे? यहाँ के बाहरी लोग, झारखंड के लोग थे ही नहीं। तो उस सबसे टैक्स वसूल करते थे और संथालों पर टैक्स जमीन के रूप में टैक्स जो कृषि के रूप में लेते थे बहुत ज़्यादा मांग कर देते थे, जिसमें वो लोग दे नहीं पाते थे। और नहीं दे पाने के कारण उस सबको क्या करते थे? उस सबका भूमि जो है सो दावा करते थे कि ये भूमि तुम्हारा नहीं है, किसी और को दे देंगे। फिर में ज़्यादा लगान लगा देते थे, 50% से लेके 500% तक लगान लगाया गया यहाँ पे। और इस तरह लगान नहीं भरने के कारण उस सबका जमीन छीन लिया जाता था। और क्या होता था? जमींदारों से आकर धीरे धीरे क्या हुआ, जब तक पूरा आने लगा यहाँ के संथाल लोग, यहाँ के आदिवासी लोग, मूलवासी लोग, तब क्या हुआ? विद्रोह चालू हो गया। और विद्रोह चालू हो गया, अब धीरे धीरे देखेंगे विद्रोह और चालू होने का क्या क्या कारण है। उसका महाजनों का ऋण जाल। अब देखिए यहाँ के किसान लोग महाजनों के जाल में कैसे फंसने लगे। सबसे पहले कारण था कि अंग्रेज सब जो टैक्स वसूलते थे, जमींदार जो टैक्स वसूलते थे, वो सबको जैसे मनी के रूप में लेते थे, यानी पैसा लेते थे। ऐसा नहीं कि किसी के यहाँ धान हुआ, गेहूं हुआ तो वो सब धान और गेहूं इकट्ठा नहीं करते, सबको पैसा मांगते थे। और यहाँ के जमींदार पैसा मांगते थे तो यहाँ के संथाल लोग, आदिवासी लोग क्या करते? कैसे पैसा सबको कैसे देते? क्योंकि बेचेगा तब न ला के फिर देगा। तो उसको मजबूरी में महाजनों के पास ऋण लेना पड़ता था। और ऋण लेने के लिए जब जाते थे तो सबको आराम से बहला फुसला के ऋण तो दे देते थे, लेकिन धीरे धीरे टैक्स उसके ऊपर इतना लगा देते थे, 50% से लेकर 500% तक टैक्स देना पड़ता था। यानी अगर 100 रुपया लिया तो उसको कितना देना पड़ जाएगा? उसका 500% देना पड़ जाएगा। धीरे धीरे यहाँ के जमींदारों में, यहाँ के किसानों, जमींदारों को किसानों के प्रति जो है सो पूरा भरोसा उठ गया। यहाँ के किसानों को जमींदारों के प्रति भरोसा उठ गया। अब धीरे धीरे देखेंगे और विद्रोह कैसे फैला। उसके बाद क्या करते थे? माल गुजारी नकदी देनी होती थी, भारी ब्याज 500% आप लोग को बता चुके हैं, एक्सप्लेन भी किया है। न देने पर मवेशी ले जाते थे और खलिहान पर यह कब्जा। अब देखिएगा, इस सबको अगर टैक्स नहीं देते थे, जितना बोलते थे ब्याज नहीं देते थे, तो क्या करते थे? इस सब का मतलब एक तरह से देखिए रंगदारी था उसके। यहाँ से मवेशी ले जाते थे, किसी का बैल ले गया, किसी का गाय ले गया, किसी का बकरी वगैरह, जो सब उठा के ले जाते थे। और नहीं देने पर क्या करते थे? ये सब के घर में खलिहान में आग लगा देते थे, कब्जा कर लेते थे। उसके बाद स्त्रियों, अब देखिए कोई भी युद्ध हुआ तो स्त्री का वहाँ हस्तान आता है, क्योंकि कोई भी किसी पे घात करता है तो सबसे पहले स्त्री पर ही घात करता है, ठीक ना? उसका इज्जत पर घात करता है। और क्या करते थे? स्त्रियों की कभी कभी इज्जत भी लूट लेते थे वहाँ के जमींदार लोग। उसके बाद कौन? वहाँ के साहूकार लोग। अब धीरे धीरे देखिएगा, इस तरह अगर किसी के ऊपर घटना होगा, किसी कोई भी कितना देर शांत रहे, फिर एक दिन विद्रोह पैदा होगा ही होगा, ठीक ना? इस तरह और विद्रोह धीरे धीरे ज्वलनशील हो गया। अब देखिएगा और मुख्य कारण था, तीसरा में था पुलिस और न्यायालय का पक्षपात। अब यहाँ का जो शासन व्यवस्था था, यहाँ के जो पुलिस लोग थे, वो लोग सपोर्ट किसको करते थे? जमींदार को और साहूकार को ही सपोर्ट करते थे। क्योंकि देखिए, क्योंकि कर जो टैक्स जो वसूल करते थे वो जमींदार और साहूकार ही करते थे, और वही ले जाके कौन करते थे? कंपनी के लोगों को, अंग्रेज के लोगों को अंग्रेज को कौन देते थे? साहूकार और जमींदार। तो सबका जो है सो पुलिस उसी सबका सपोर्ट करता है, आम नागरिक का यहाँ का सपोर्ट करता ही नहीं था। अब धीरे देखिए पुलिस के प्रति जो है सो बहुत ज़्यादा विरोध पैदा हो गया सबका। पुलिस के प्रति जो है सो भरोसा उठ गया यहाँ के आदिवासी को, मूलवासी को। अब आगे क्या हुआ एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद ब्रिटिश पुलिस महाजनों का भी पक्षपात लेते थे। दोनों का मिल मिला होता था, यानी दोनों का, महाजन का और क्या होता था, पुलिस व्यवस्था का मिल मिलाप होता था। दोनों एक दूसरे से सट्टे बट्टे थे। ये कुछ टैक्स के रूप में, कुछ पैसा उसको घूस के रूप में देते थे, और पुलिस वही सबका सपोर्ट करता था। यहाँ के आदिवासी मूलवासी अगर जाते थे कुछ एप्लीकेशन लेके भी सबको धत्कार के भगवा देते थे। उसके बाद क्या हुआ? तब भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ हो गया। अब देखिएगा धीरे धीरे क्या हुआ, जब भरोसा हो गया, जब हर तरह से उस सबको मिलने लगा, कहीं मतलब जाते थे कोई सपोर्ट नहीं करते थे। अब धीरे धीरे विद्रोह का चिंगारी वहाँ पैदा हो गया अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज पुलिस के खिलाफ। यहाँ के लोगों को, आदिवासी को क्या हुआ? विद्रोह यानी खिलाफत के रूप में जो है सो चिंगारी उत्पन्न होगी यहाँ के लोगों के प्रति। अब इसका कारण क्या हुआ? कारण में देखिएगा और एक कारण हो गया। एक तो सबसे पहले था कि ये सब कारण तो था ही, जमींदारों का अत्यधिक मांग, महाजन ऋण का जाल, पुलिस के न्यायालय में जो है सो इस सब का सपोर्ट नहीं मिलता था। और एक कारण क्या हुआ, चौथा कारण में, उस समय क्या होता था, जब ब्रिटिश सरकार को जो है सो ब्रिटिश सरकार को भागलपुर से लेकर वर्धमान तक एक रेल लाइन बिछा रहे थे। भागलपुर से लेकर वर्धमान तक एक रेल लाइन बिछा रहे थे, क्योंकि वर्धमान से बहुत सारे माल जो है भागलपुर उसको लेके जाना था। तो वहाँ जो एक ट्रेन का लाइन बिछा रहे थे, उसमें लाखों संतानों को जो है सो धकेल दिया गया। अब सबको बलजबरी बेगारी करवाया गया। उस सबको बलजबरी अगर नहीं करते थे तो कोड़े से मारे जाते थे।
खाने के लिए दाना दाने के लिए तरसना पड़ता था। इसलिए क्या किया लोग को, क्या इनकार करने पर क्या होता था, कोड़े से मारे थे। देखिए एक्सप्लेन हम किए हैं, भागलपुर से लेकर वर्धमान तक रेल बिछाने का काम चला था, उसमें संस्थानों को बेगाही करवाया गया, ठीक ना। उस सबको काम करवाएगा, बिना पैसा का काम करवाया गया, नहीं करते तो कोड़े से मारते थे, गर्म पानी देते थे, इतना मतलब जलील किए लोग को। तब ना धीरे धीरे विद्रोह पैदा होता है। एक तरह से तुरंत विद्रोह पैदा नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होता है। इसका परिणाम क्या है, अब संस्थानों के जो है सो अंग्रेज सरकार के खिलाफ इतना जो है सो विद्रोह, एक तरह से बोलेगा तो इस तरह से मतलब नफरत हो गया ब्रिटिश शासन के ऊपर। अब यहाँ का परिणाम क्या, संस्थानों ने तब से देखिएगा, तब से ही विद्रोह कर दिया। और तब क्या किए, कारण क्या हुआ, रेलवे ठेकेदार को हमला किया गया। अब संस्थान एकता हो कि हम लोग को ये सब बात मानेगा नहीं, हम लोग को बलजबरी सब खटवा रहा है, कुछ पैसा दे नहीं रहा और मार भी रहा है, हम लोग कट भी रहे हैं और मार भी खा रहे हैं। तब इन लोग में एकता बना और क्या किया, सबको मारने लगे, मार के सबको भगवाने लगे कि नहीं ये सबको हम लोग के खिलाफ ही लोग। अब रेलवे ठेकेदार को मारा गया, वहाँ के इंजीनियर को मारा गया, उसका जितना तंबू सब रखे थे, जहाँ रहने के लिए बनाए थे तंबू वगैरह, सब उजाड़ के फेंक दिए कि चलो तुम लोग, हम लोग यहाँ तुम लोग को रहने नहीं देंगे, अब अपना शासन आएगा और हम लोग अपने तरीका से करेंगे। तो देखिएगा यहाँ क्या हुआ, संथाल एकता हुआ, सबको मार के यहाँ से भगवाए एक बार। इन धीरे धीरे क्या हुआ, अब जो है सो अब इन लोग का देखिएगा एक संथाल विद्रोह का नारा आप लोग को यहाँ दिया गया था कि अब आगे हम लोग एक्सप्लेन करने के बाद ही नारा देखते हैं, यही हम लोग देख लेते हैं। एक आंदोलन दिया गया, क्या इसका और भी एक नाम, संथाल विद्रोह का एक और नाम बोला जाए तो कहीं कहीं आप लोग क्या पाइएगा, मुक्ति आंदोलन, फिर खूनी विद्रोह, मुक्ति आंदोलन दे, खूनी विद्रोह दे, सब क्या है, संथाल विद्रोह, भूल विद्रोह का ही जो है सो दूसरा नाम है। इसके बाद नारा था अपना देश अपना राज, अपना देश अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, अपना देश अपना राज का नारा दिया। अब देखिएगा इसको नेतृत्व जो है संथाल परगना में कौन कर रहे थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, 4 भाई थे और 2 बहन, जो है सो 2 बहन कौन था, फूलो और झानो। लेकिन इसका नेतृत्व देखिएगा, इस विद्रोह का जो है सो प्रसार इस तरह फैला कि संथाल परगना से निकलकर धीरे धीरे पूरा झारखंड में विद्रोह फैल गया, यहाँ तक बंगाल, झारखंड, हर जगह फैल गया। और हजारीबाग में इसका नेतृत्व कौन किए थे, तो लुबाई मांझी, हजारीबाग में नेतृत्व इसका कौन किए, लुबाई मांझी। और बीरभूम जो सिंहभूम का क्षेत्र है, वहाँ पे इसका जो नेतृत्व किया वो गोरा मांझी थे, सिंहभूम क्षेत्र में गोरा मांझी। अब देखिए यहाँ तक तो आंदोलन छीटपुट आंदोलन हो रहा था, यहाँ पे आंदोलन क्या रहा था, छीटपुट, कहीं हल्का हुआ कहीं हल्का हुआ, धीरे धीरे हुआ। अब चिंगारी जो विशेष रूप से फैला, चिंगारी जो विशेष रूप से आंदोलन का फैला, वो कहाँ से फैला, अब यहाँ से देखिएगा आरंभ की चिंगारी कहाँ से हुआ। अब क्या हुआ, एक साहूकार थे, एक साहूकार के घर में छोटा सा चोरी हुआ, एक साहूकार के घर में जो सबको कर देते हैं, उसके घर में एक छोटा सा चोरी हुआ और उस चोरी के आरोप में संथालों को गिरफ्तार कर लिया, अगल बगल के संथालों को गिरफ्तार कर लिया और सबको जेल भर दिया। उस समय दारोगा कौन थे, दरोगा महेश लाल थे, बहुत बदमाश आदमी थे। इस साहूकार के बाद मतलब कि सब संथालों को जो है सो वहाँ का अगल बगल के संथालों को क्या किए, उस सबको जो है सो जेल में डाल दिए। अब जब जेल में डालने के बाद एक संथाल की मृत्यु हो गई। अब बताइए किसी के ऊपर इतना जलील हो रहा है, इतना कोई सहेगा, नहीं सहेगा। अब जैसे ही एक संथालों का मृत्यु हुआ तो उसमें सब संथाल जो है पूरा गुस्सा में आ गए और गुस्सा में आने के बाद एक युवा संथाल ने क्या किया, एक जो है सो इसका मृत्यु कर दिया, एक दरोगा की जो है हत्या कर दी। अब एक दरोगा का हत्या कर दिया संथाल ने। अब हत्या करने के बाद देखिएगा क्या हुआ, अब हत्या करने के बाद सजा तो उसको होगा क्योंकि वो लोग कानून के अपने हाथ में लिया है। अब सजा के डर से क्या हुआ कि सब एक जगह इकट्ठा हो गए कि देखो हम लोग का जगह है, हम लोग यहाँ का मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, मेरा अपना होमलैंड है और यहीं पे विदेशी आके शासन कर रहा है और हम लोग के ऊपर जलील कर रहा है। तब ये लोग क्या किए, तब ये लोग एक जगह से इकट्ठा हुए कि एक काम करो, सब एक जगह नहीं होंगे तो ये लोग हम लोग पे शासन करते रहेगा और शासन करते करते हम लोग को जीने खुल के जीने नहीं देगा। तब क्या हुए, जाके एक जगह इकट्ठा हुए। और कहाँ इकट्ठा हुए, आप लोग पढ़ेंगे कहाँ इकट्ठा हुए, भोगनाडीह में, जो संथाल बना के बड़े क्षेत्र में है, भोगनाडीह गाँव, वहाँ इकट्ठा हुए, जो संथाल सिद्धू कान्हू का घर भी है, वहाँ सब इकट्ठा हुए। और इकट्ठा होने के बाद 400 गाँव के जो है सो 6000 संथाल एक जगह इकट्ठा हो गए। अब बताइए 6000 जनसंख्या उसी समय में इकट्ठा हो गए थे जब 1800 जो है सो 55-56 में, जब लोग जो है सो ना एक दूसरे से उतना कनेक्ट है, ना एक दूसरे से मतलब रखते थे, लेकिन उसी समय बोले 400 गाँव के 6000 संथाल एक जगह इकट्ठा हुए। और एक बहुत बड़ा बात, उस समय पहला स्वतंत्रता संग्राम से पहले का स्त्री इकट्ठा होना आदमी का ये एक बहुत बड़ा बात था, ठीक है। उस समय
ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सब डरे हुए थे, लेकिन एक जगह इकट्ठा होना ही सबसे बड़ा बात था। अब उसमें जब 400 संथाल जो है सो इकट्ठा हो गए एक जगह पे, 400 गांव के 6000 संथाल जब इकट्ठा हो गए, अब इसमें बोला गया कि नहीं, अब विदेशी राज्य को भगाना है और अपना जो है सो होमलैंड हम लोग को लेना है। अब इसमें क्या किए, सब जो है सो यहाँ से विद्रोह के लिए रूप में चारों की एक जगह संगठन हुए, सब तीर धनुष लेके अपना अस्त्र शस्त्र लेके और बोले अब विद्रोह करना है और यहाँ से जमींदारों को, साहूकारों को, ब्रिटिश सैनिकों को मार के भगवाना है और अपना शासन जो है सो लेना है और अपना शासन। और यहाँ नारा भी दिया गया था क्या कि अपना देश अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। तो यहाँ पे नारा भी हम लोग देख लिए थे। अब देखिए यहाँ पे जो है सो जब 400 गांव के 6000 संथाल इकट्ठा हो गए, अब यहाँ का जो है सो कोई भी देखिएगा लड़ाई का, युद्ध का अगर नेतृत्व करने वाला एक जरूर चाहिए। अब उस नेतृत्वकर्ता के रूप में किसे चुना गया, तो 4 भाई जो थे, सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव, उन्हीं सब में किसी को राजा, किसी को मंत्री, किसी को जो है सो अलग अलग पोस्ट दिया गया। अब चलिए सेनापति बनाया गया। सबसे पहले देखिएगा राजा किसे चुना गया, सिद्धू को, मंत्री जो चुना गया वो कान्हू को, प्रशासक के रूप में चांद को और सेनापति के रूप में भैरव को। अरे लोग इन्हीं के 2 जो बहने थे फूलो झानो, उनको भी युद्ध एक बोलिएगा, एक स्पेशल युद्ध जो बोलिएगा, इसमें सभी लोग भाग लिए थे। ये स्पेशल पुरुष जाति का युद्ध नहीं था, इसमें महिलाओं भी भाग लिए और उनका नेतृत्व फूलो झानो ने किया। इसमें सिर्फ संथाल ही नहीं थे, यहाँ के मूलवासी भी थे, उस सब का भी इसमें विवरण आता है। ये सब इस समय मिल के लड़ाई किए। एक तो 60,000 दे रहा कि सरकार या लगने, और भी ज्यादा उसमें लोग इकट्ठे हुए थे। अब देखिएगा सिद्धू को तो राजा बना दिया गया, राजा तो सिद्धू बन गए। अब सिद्धू और कान्हू तो राजा और मंत्री बन गए, लेकिन क्या हुआ, कोई भी युद्ध को अगर बढ़िया रूप से उसको नेतृत्व करता मिल जाए तो वो युद्ध एक विशाल रूप उत्पन्न कर देता, विशाल रूप ले लेता है। इसमें क्या हुआ, वो लोग दिमाग लड़ाए, सिद्धू और कान्हू लोग दिमाग लड़ाए कि ऐसे लोग इकट्ठा नहीं होंगे। और उस समय क्या था, उस समय था कि लोग उसी के पास जाएंगे जो 18 से वार्तालाप कर सके, जिसमें कुछ ईश्वर शक्ति हो, जो ईश्वर का घोतक हो, उसी के रूप में देखते थे। वो लोग दिमाग लड़ाए कि सब कहाँ जाके इकट्ठा होते हैं लोग, तो उस देखे कि हम लोग कुछ नया तरीका से लोगों को पेश करें अपने आप को कि लोग हमसे इकट्ठा हुए। तो वो लोग बोले, सिद्धू और कान्हू बोले कि हम ईश्वर का घोतक हूँ, हम ईश्वर का संतान है, हम ईश्वर का संतान है और ठाकुर जी हम भगवान का संतान है। और ठाकुर जी ने हमको आदेश दिया है, ठाकुर जी ने हमको निर्देश दिया कि आज़ादी के लिए हथियार उठा लो। अगर हम बोलते कि हम आप लोग को आदेश देते हैं, सिद्धू और कान्हू बोलते कि हम आदेश देते हैं कि आप लोग लड़ाई के लिए जो है हथियार उठा लो, तो कोई उठाते नहीं उठाते। लेकिन वो लोग क्या दिमाग लड़ाए कि हम जो है सो भगवान ठाकुर जी का दूत हैं और हमको आदेश मिला है कि अब जो है सो अपने आज़ादी के लिए हथियार उठा लो, अपने आज़ादी के लिए हथियार उठा लो। और अब जो है सो विदेशी शासन का अंत आ गया है, सब क्या होंगे, गंगा के उस पर भाग जाएंगे और अपने आप जो है सो लड़के कट मर जाएंगे। कितना बढ़िया दिमाग है, देखिए कि अब आज़ादी के लिए हम ईश्वर का घोतक हैं, हम ठाकुर जी ने हमको, भगवान ने जो निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए हथियार उठा लो। अब जो है सो विदेशी शासन का अंत नजदीक आ गया है, सब गंगा के उस पर भाग जाएंगे और अपने आप क्या होंगे, लड़ मरेंगे, ठीक ना। उसके बाद और एक नारा दिए कि ढोल बजे तब हथियार उठा लेना। अब दिए क्या, बोले कि जब भी ढोल बजाएगा, जब भी नगाड़ा बजाया जाए, सब इकट्ठा हो जाओ और अपने आप में हथियार उठा लो। और हथियार जब एक साथ अगर जुटेंगे तो कोई भी ताकत होगा उसको भागना पड़ जाएगा, ठीक ना। अब नेक्स्ट फिर आगे हम लोग देखिए एक्सप्लेन किए हैं। अब देखिए यहाँ पे चांद भैरव सिद्धू कान्हू को एक जो है सो पाकुड़ की रानी थी क्षमा, उसका नाम क्या, क्षमा सुंदरी। क्षमा सुंदरी उस समय वहाँ की जो है सो पाकुड़ की रानी थी, उसके पास काफ़ी धन दौलत था। तो कोई भी युद्ध लड़ने के लिए देखिएगा उसमें जो है सो इकट्ठा सिर्फ आदमी होने से तो होगा नहीं, उसको कुछ पूंजी भी चाहिए। युद्ध लड़ने के लिए पैसा भी चाहिए और बल तो चाहिए, तो बल तो लोग के पास है लेकिन कुछ पैसा चाहिए। तो उसमें मदद कौन की है, मदद पाकुड़ की रानी क्षमा देवी। क्षमा देवी कुछ आर्थिक मदद की इस युद्ध में, उनका भी नाम इस युद्ध में आता जो पाकुड़ के थे। इसके बाद आगे देखिएगा बोला गया कि जब ढोल बजे तब हथियार उठा लेना। अब 1 माह के अंदर इस तरह का विद्रोह का चिंगारी फैला कि संथाल बना नहीं, पूरा झारखंड होते हुए बंगाल तक ये विद्रोह फैल गया और पूरा भारत जान गया कि संथालों का ताकत क्या है। यहाँ तक नहीं, पूरा इंग्लैंड तक खबर चल गया कि वहाँ के संथालों ने, आदिवासी ने विद्रोह कर दिया
अब भारत में लगता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यही है। अब भारत में हम लोग का अस्तित्व ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। अब यहाँ तक हो गया। अब इसका कारण क्या? देखिए, विद्रोह जब हुए 400 गाँव के 6000 लोग इकट्ठा हुए और धीरे 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 उसमें इतना लोग जुड़ गए कि कितना 60,000 लोग जुट गए। अब इस कारण का देखिए 60,000 लोग उसी समय जुट गए। एक कितना बड़ा नेतृत्व करता थे जो सो सिद्धू कानू जी, कि उसी समय 60,000 लोगों को जमा कर लिए। अब देखिएगा, जहाँ 60,000 लोग होगा और एक नारा से इस सब होल जो नारा देते थे, तो इस तरह में एकता बन गया सब में कि सब लोग नारा लेके मारो, सब विदेशी को मारो और यहाँ से भागो। अब धीरे धीरे क्या हुआ यहाँ पे देखिएगा। अब क्या हुआ, जब युद्ध तो छिड़ गया। अब क्या हुआ, युद्ध छिड़ने के बाद लोकल लोगों को यहाँ के विदेशी जो साहूकार थे, एक तरह से झारखंड के बाहर का बोलिए साहूकार थे, जमींदार थे, उस सबको जो आफत आ गया, सबको मारा पीटा जाने लगा, उस सबके घर जलाए जाने लगे, ठीक ना। अब देखिए क्या क्या हुआ उसमें, मकान, कचहरी, थाना, रेलवे स्टेशन, सभी जगहों को जला दिया गया। अब देखिए, जितना भी ब्रिटिश शासन के जगह थे प्रमुख की, हम लोग का वो एक तरह से गुलामी के ये सब समझ लें कि हम लोग को गुलामी का वो जो है सो चिन्ह है, इसलिए सब थाने को, जितना थाने थे सबको जला दिया गया, जितना कचहरी था सबको जला दिया गया, जितना जमींदार थे उन लोग को भी हमला होने लगा। और क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसमें 2 दारोगा मारे गए। इस युद्ध में 2 दारोगा मारे गए, उसका नाम महेश लाल और प्रताप नारायण, क्योंकि वो सब बदमाशी ज़्यादा करता तो सबको मारना ही होगा, कि 2 दारोगा भी मारे गए। उसका नाम कौन था? प्रताप नारायण और महेश लाल। अब दमन, देखिए विद्रोह तो बहुत भयंकर था, 60,000 लोगों के रूप में लड़ा गया, लेकिन दमन इसका देखिए, कोई भी युद्ध का आप लगे पारंपरिक हथियार से लड़ रहे हैं, तीर धनुष, उसके बाद जो भी कुल्हाड़ी है उस सब से लड़ रहे हैं, और एक तरह से क्या है, गोला बारूद बंदूक, तो कभी आमना सामना बराबर होगा क्या? बराबर का युद्ध हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर भी लोग क्या हुआ, बहुत बढ़िया से सामना किए और बहुत बढ़िया से युद्ध लड़े, लेकिन ज़्यादा दिन का युद्ध नहीं चल सका, क्योंकि उधर से गोली बंदूक सब चीज़ था, इधर क्या था, तीर धनुष था, तो उतना ज़्यादा दिन तक युद्ध नहीं रह सके। मतलब फिर भी बहुत अच्छा तरीका से ये लोग जो है सो वो सब डट के सामना किए। इसके बाद दमन के रूप में जो है सो आया। अब देखिएगा, ये पराजित तो नेतृत्व जो, अब इसका और उधर का नेतृत्व कौन कर रहे थे, इधर तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव कर रहे थे, लेकिन इसका दमन जो कैसे हुआ, अब सेना का सहारा लेना पड़ गया। ब्रिटिश को जो है सो, ब्रिटिश शासन को क्या हुआ, सेना के सहारा लिए, और जैसे नेतृत्व उसका कौन कर रहे थे, मेजर बरू, जो है सो प्रथम जो दोनों के टकराव हुआ, उस सब दोनों में जैसे इस सब का किसका जीत हुआ, आदिवासी का संस्थानों का विजय हुआ। यहाँ ये लोग पराजित हो गए। उसके बाद क्या हुआ, एक बार पराजित होने के बाद ज़्यादा और वहाँ पर पुलिस को भेजा गया। अब धीरे धीरे लड़ाई कितना जीता, किसी जगह पे जो है सो गोली बंदूक से जीत सकते हैं अपना पारंपरिक हथियार से, इधर से मारते तो तीर थे बहुत ज़्यादा, लेकिन उधर से गोली बंदूक से ज़्यादा दिन तक नहीं चल सके युद्ध। उसके बाद यहाँ तक देखिएगा, युद्ध कहाँ पे हुआ था, अब अगर पूछते आपका युद्ध कहाँ हुआ, तो परपेती के मैदान में, परपेती मैदान में, जिसमें 15,000 संथाल मारे गए। अब बताइए कि भारत के लिए, अपने देश के लिए लोग कुर्बान